नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। भाई 2-4 दिन वीडियो से नहीं बनाता ना यार, तो मुझे लगता है कि आप सबको पहले फटाफट आके थोड़ा मोटिवेट करूँ यार मैं, कि एनुअल्स के एग्ज़ाम्स के बारे में आप सबके मन में जो डाउट है कि हमारे एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, क्या करना है। कोरोना के मामले में 90% मरीज़ ठीक हुए जा रहे हैं, ऐसा दोस्तों मीडिया खबर में चला रही है। पहली बात तो दोस्त ये है, एनुअल्स के एग्ज़ाम्स को लेकर आपको पता होना चाहिए कि फिर भी दोस्त मैं वही बात कहने वाला हूँ आज की इस वीडियो में भी, कि कोई भी अपडेट एनुअल्स ने नहीं दी है। आपके एग्ज़ाम्स अक्टूबर के मंथ में नहीं होंगे, ये बात तो आपको पता चल चुका है। आपके एग्ज़ाम्स के दोस्त जो प्रैक्टिकल है वो नवंबर में एंड थ्योरी एग्ज़ाम जो है वो दोस्त दिसंबर में लिए जाने की दोस्तों खबर अब तक आ रही है एनुअल्स की तरफ से। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, जितने भी कमेंट सेक्शन में आप सबके ये जो सवाल है ना कि सर प्लीज़ प्रमोट करवाओ, हमें प्रमोशन चाहिए, हमें प्रमोट करवा दो। दोस्तों पता है क्या यार, कि एनुअल्स के अधिकारियों से जब बात करी गई ना प्रमोट के नाम पे, और ये मुद्दा तो उन्होंने उस समय भी कहा था जब अप्रैल के समय जब प्रमोट की मांग चल रही थी कि प्रमोट करवाओ बच्चों को। और दोस्त आपको पता है कि कितनी लड़ाइयाँ लड़ने पड़ी। मैं ये अब नहीं कह रहा, काफ़ी सारे बच्चे कमेंट में कह रहे हो सर आप तो शांत नहीं बैठ गए। देखो यार, वीडियोज़ ना बनने या वीडियो रोज़ ना बनने का मतलब ये नहीं कि दोस्त मैं शांत बैठा पड़ा हूँ। आप सबके लिए मांग की मैं हर रोज़ उसी जुनून के साथ मांग उठाता हूँ जैसे मैं अब तक उठाता आया हूँ। अप्रैल में भी दोस्तों यही कहा गया था। सीवी शर्मा जी दोस्तों पहले इसके जब अध्यक्ष थे, अब ये दोस्त वो हट चुके हैं। सीवी शर्मा जी से दोस्त जब एक बंदे ने कहा था अभी, और दोस्तों जब मेरी जब आगे बात हुई तो उनको पहली बार में तो यही कहना था कि जो भी बच्चा प्रमोट की मांग कर रहा है वो समझ लो कायर है, वो पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, वो सिर्फ बिना पढ़ाई करे हुए पास होना चाहता है। दोस्तों एनुअल्स के अधिकारियों ने सबसे पहले ये कह दिया, और अधिकारियों के बाद जो सबसे बड़ी बात जब सीवी शर्मा जी ने ये कह दिया, चलिए दोस्त ये निकल कर आया। लेकिन उस समय इस बात को लेकर कई बच्चे सही भी माने और कईयों ने गलत भी माना। और दोस्त इस बात को भाई सही मैंने माना था, लेकिन जब गलत तब माना गया इसको जब कोरोना केसेस बढ़ते चले गए। पता होना चाहिए कि दोस्तों अप्रैल के बाद दोस्तों आपके मई जून जुलाई में कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं हुए। भारत के तमाम एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन्ड और कई बच्चों को प्रमोट किया गया। और आज इस समय जब प्रमोट की मांग की जा रही है, मैं अब एनुअल्स अब ये बात कह रही है और उनके पास अब ये फैक्ट मिल गया है कि इस समय सभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। सीबीएसई के कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स हुए ना, और सीबीएसई कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स होने का मतलब है कि एनुअल्स एग्ज़ाम्स भी होंगे। क्यों होंगे चलिए आपको मैं एक बात बताता हूँ। दोस्त जब सीवी शर्मा जी से जब मेरी बात हुई थी, एनुअल्स के दोस्तों हेड है, मैंने ट्विटर पे ट्वीट डाल रखा था, आप जाकर चेक कर सकते हो। जब मेरी इनसे बात हुई थी तो इन्होंने दोस्त उस समय भी ये कहा था कि अगर सीबीएसई के एग्ज़ाम्स नहीं हुए तो 100% हम कह रहे हैं कि एनुअल्स एग्ज़ाम्स भी नहीं होंगे, क्योंकि सारा मामला एचआरडी मिनिस्टर के अंदर था। चलिए दोस्त यहाँ तक तो ये हम समझ गए। चलिए भाई मांगे इनकी बात भी, हमने अपनी मांग और जारी कर दी थी। सीबीएसई की तरफ से दोस्तों मांग जारी हो गई थी, एग्ज़ाम्स कैसे दें। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया सीबीएसई का, तो भाई एग्ज़ाम्स पता आपको फिर कैंसिल कर दिए गए। ठीक उसी प्रकार से आपका ये भी भाई मामला सुप्रीम कोर्ट में गया एनुअल्स का, और ये भी कैंसिल हुआ। जब एनुअल्स का एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गया उस समय, तो सिंपल बात यही थी, क्योंकि सीबीएसई का मैटर यहाँ पे एनुअल्स के अंदर आ गया था। अब जब बात की जा रही है कि सीबीएसई के कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स हो गए, तो हम किस बेस पे एनुअल्स के बच्चों को प्रमोट करें जिनके एग्ज़ाम्स अक्टूबर में होने वाले हैं। अब एनुअल्स ने ऐसा कह दिया, ये तो सब मान लेते हैं इस बात को, लेकिन अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा, नवंबर के बाद दिसंबर आएगा। इस 2 महीने में प्रैक्टिकल्स भी लो और थ्योरी भी लो, ऐसी बात, या दोस्त ईयर ख़राब करने की पूरी बात आ जाएगी। अगर ये ईयर वेस्ट हो जाता है तो क्या किया जाए। जब दोस्तों आगे चल के जब मैंने बात करी उनसे, यार तो सर ये भी कुछ करो यार, प्रमोट ही कर दो, इससे बच्चा 2 महीने तो बच रहा है। तो इन्होंने ये कहा कि देखो सीबीएसई एग्ज़ाम्स हो गए, एचआरडी मिनिस्ट्री से फैसला भी कोई आने वाला नहीं है, यानी शिक्षा मंत्रालय से, यानी उसके बच्चों को प्रमोट किया जाए। तो सीबीएसई को देखते हुए जब कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स हुए तो एनुअल्स एग्ज़ाम्स भी होंगे। जब ईयर ख़राब की जब बात आई तो इन्होंने ये कहा कि ईयर ख़राब अच्छा है या बच्चे की जान खतरे में आ जाए ये अच्छा है। भाई यहाँ पे ईयर ख़राब हो चले बट जान खतरे में ना आए यार, लेकिन ईयर ख़राब हो जाए ये कैसे। तो इस बात पर जवाब ये आया दोस्तों, ये 1-2 महीने लेट हो भी जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, अक्टूबर के ही तो बच्चे हैं। आगे आने वाले समय में दोस्त कॉलेज के एडमिशन्स बंद हो जाएंगे, सब कुछ क्लोज हो जाएगा। इस कारण से दोस्त ये हुआ
कि आपके एग्ज़ाम्स जो है वो नवंबर और दिसंबर इस 2 महीने में प्रैक्टिकल्स एंड थ्योरी लेने की पूरी बात चल रही है। दोस्त अभी तक जो भी बात हुई वो मैंने आपको आज सबको समझा डाला। अब आप सबको अपनी प्रिपरेशन करना है। मैं जानता हूँ आपके सबके मन में यही डाउट था कि हमारे एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्त अब तक देखो, आगे बाई चांस कोई भी और नोटिस आ जाए बड़ी तो मैं आपको बताऊं, लेकिन भाई नवंबर दिसंबर में आपकी पूरे एग्जाम्स की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप सब अपनी पूरी तरीके से यार झोंक डालो और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो यार। अगर ढीले से भी हो तो पढ़ाई स्टार्ट करो। भाई आपको पता है कि मैं अपनी मेन चैनल पे वीडियोस डाल रहा हूँ, आप फटाफट सारी वीडियोस को देखो और पढ़ाई अपनी स्टार्ट रखो। पढ़ाई आप अपने लिए करते हो, किसी के लिए नहीं करते हो। और दोस्त अगर इन एनयूएस वालों को लगता है ना, देखो इन बातों से यही लगता है इनको यार कि एनयूएस के बच्चे ये पढ़ने वाले थोड़ी हैं। अभी दोस्त क्या हुआ था कि जब हेड ऑफिस में सब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे टीएमए मार्क्स में जब गड़बड़ी आ गई थी, ऑडियो वायरल हुआ था, मेन चैनल के ऊपर मिल जाएगी, देख लेना उसको आप। उस ऑडियो में कह रहे थे ये, जब बच्चा मार्कशीट लेने गया वहाँ पे और दोस्त ये कहने गया कि हमें ऐसा मार्क्स क्यों दिया गया, इतने घटिया मार्क्स हैं, ये कहने लग गया बच्चे। तो वहाँ के मास्टर, वहाँ के अधिकारियों ने ये कहना स्टार्ट किया, चल मैं कुछ पूछ रहा हूँ जवाब दे। फिर उससे कहने लगे दोस्तों तमाम इंग्लिश से क्वेश्चंस या कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछने लग गए। बच्चा उस समय एंजाइटी में था, जवाब नहीं दे पाया, तो ये कहने लग गए तभी तो तुम्हारी ये हालत है, तभी तुम्हें कोई नहीं पूछता, तुम्हारे ऐसे मार्क्स आते हो, तुम प्रमोट चलाते रहते हो, इस मार्क्स से आने के बाद तुम अब यहाँ पे आके चिल्ला रहे हो। दोस्त इसीलिए एनयूएस के ऊपर एक इमेज की बात आ गई थी यार। और इसी के बाद जब रमेश पोखरियाल जी के पास मुद्दा पहुंचा तो उन्होंने एनयूएस में सुधार की बात कही। तो इस मुद्दे को पेचीदा बनाया गया और ऐसा जब ये लग चुका ना दोस्तों, इमेज पे जब बात आ गई है कि एनएस में सिर्फ फेल बच्चे ही पढ़ते हैं, सिर्फ फेल बच्चे नहीं पढ़ते हैं यहाँ पे। यार मैं एक बात बता दूँ यार, तमाम बच्चे जो किसी मजबूरी कारण बीच में छूट गए हैं, इंप्रूवमेंट वाले हैं, काफ़ी सारे बच्चे हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं रहेगा, सब बच्चे यहाँ पे हैं। लेकिन एनएस के अधिकारियों दोस्तों ये कहकर उस बच्चे की बदनामी कर दी। ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है मेरे मेन चैनल के ऊपर मिल जाएगी आपको। तो ये दोस्तों यहाँ पे बात थी। तो अब एनएस वाले को दिखाना है कि हम में है दम, हम वो कर सकते हैं जो विश्व के तमाम बोर्ड वाले भी नहीं कर सकते, पहली बात। या आपको फिर से उसी मांग को चिल्लाना है कि बस प्रमोट करो, हम नहीं जानते। क्योंकि दोस्त यहाँ पे फैक्ट एनयूएस वालों ने दे दिया कि सीबीएसई एग्जाम्स हुए तो एनयूएस एग्जाम्स भी होंगे, और सीबीएसई के दोस्तों एग्जाम्स कंपार्टमेंट के हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है। ऐसे बच्चे जो सीबीएसई कंपार्टमेंट के एग्जाम्स में फेल हो चुके हैं या कंपार्टमेंट फिर से आ गए उनके, तो वो एनयूएस के अंदर आकर एडमिशन ले सकते हैं और इसी साल अपने एग्जाम जब भी हो कंडक्ट वो दे सकते हैं। एडमिशन्स के लिए आपको दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करना है। याद रहे दोस्त, सिर्फ व्हाट्सअप करना, कॉल मत करना, लाखों की संख्या में कॉल्स आ रहा है। व्हाट्सअप करे और रिप्लाई का वेट करे, आपका एडमिशन दोस्तों होगा, चाहे आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो। सारी जानकारी आप व्हाट्सअप करके पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये बात तो यहाँ पे हो गई। तो मैं आपसे फिर से यही कहना आया हूँ कि प्लीज़ दोस्तों अपनी हिम्मत को दिखाओ। मैं ये नहीं कह रहा, और आप सब फिर से यही कहोगे सर हम कहाँ डर रहे एग्जाम देने से, हम तो कोरोना से डर रहे हैं, हम जाएंगे, सेंटर बहुत दूर दूर होगा, बाई चांस कुछ हो जाता है तो क्या करेंगे, कोई समझता नहीं हमारी बातों को। सब बच्चे यही कहने वाले हैं, कोई नहीं समझता हमारे बातों को। एग्ज़ाम्स देने जाएंगे, किसी को कुछ कोरोना हो गया, खुदा ना वास्ते किसी को कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। भगवान न करे दोस्तों किसी को कुछ ऐसा हो, लेकिन फिर भी एक डाउट सा ऐसा मन में बना रहता है। इसलिए दोस्त आप सब प्रमोट की मांग कर रहे हो, लेकिन इस प्रमोशन को एनयूएस के अधिकारियों और तमाम अधिकारियों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि बच्चे ही पढ़ने वाले नहीं है, इनको बस फ्री फंड में सब कुछ चाहिए। लेकिन दोस्त क्या आप मेरे साथ हो? आप सबको मैं बताऊंगा कि एग्जाम्स में क्या आने वाला है, आप सबको मैं बताऊंगा कि तैयारी कैसे करनी है, मैं पढ़ाऊंगा दोस्त आपको जहाँ तक मेरे से होगा। मेरी टीम पूरी आप सबके लिए हेल्प करने के लिए तैयार है। एक बार आप तो दोस्तों राजी हो जाओ कि सर हम आपके साथ हैं। प्लीज़ दोस्तों मुझे अपनी राय देना। बाकी प्रमोट करेंगे या नहीं करेंगे, देखो सीबीएसई एग्जाम हो चुके हैं, मुद्दा सिर्फ और सिर्फ अब शिक्षा मंत्री के हाथ में है। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। अब मैंने आपको क्लियर कर दिया है, प्लीज़ पढ़ाई स्टार्ट करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। एनयूएस के तमाम वीडियोस और पल पल की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों पे थोड़ा शेयर करें। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।